बिन जागे न पाइहों सजन सखियाँ। बिन जागे न पाइहों सजन सखियाँ। क्या तुम सोवो मोह खोह में कामिन ऐसी लगाए आँखियाँ। बिन जागे न पाइहो सजन सखियाँ। चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, 184 से छुटी हैं जिया। बिन जागे न पाइहो सजन सखियाँ। गुरु न कीहो साधु न सेयो, 184 में बोयो बिया। बिन जागे न पाइयो सजन सखिया। 5 विषय की सुख मानंदी, 5 विषय की सुख मानंदी, भोग भोग नर है गयो किया। झूठी मूरत साच पुजारी, आपो ही करता होई गयो तिया। जीव पराया निज समझानो, नर जीवन तब सफल किया। कहीं कबीर यह मन वश करके, कहीं कबीर यह मन वश करके, अपने में खोज लेवे आपन पिया। बिन जागे न पायो सजन सखिया। संत दर्पण में हमको अपना चेहरा दिखा देते हैं और बताते हैं कि जिस भांति से हम जी रहे हैं बेहोशी में, ऐसे उस सजन को जाना नहीं जा सकता। बिन जागे न पाई हो सजन सखियाँ। किस सजन की बात कर रहे हैं? क्या हम जिस सजन के पीछे भागते हैं ये उस सजन की बात कर रहे हैं या कुछ बात ही और है? बिन जागे न पायो सजन सखियाँ। और हमें तो लगता ही है कि हम जागे ही हुए हैं, तो हम जागे ही हुए हैं तो हम समझते हैं कि हमने भी सजन पा ही लिया है, क्योंकि यह भ्रम ही अंततः आपके अंदर इतना बैठ गया है कि हम जागे हुए हैं। इसलिए आप भ्रम में हैं कि आप सजन को भी जान गए हैं। लेकिन कबीर जी बता रहे हैं कि बिन जागे, कि बिना जागे, बिना बोध के, बिना ज्ञान के, बिना उस शून्यता को जाने सजन को जाना ही नहीं जा सकता। वही शून्यता ही तो सजन है ना। उस तक पहुँचने में भी, उसको जानने में भी हमें जागना पड़ेगा, हमें बोध लाना ही पड़ेगा। बिना बोध के उस सजन को जाना नहीं जा सकता। और बिना जाने अगर हम सोच लें कि हमारा जीवन को जानते भी हैं, या जीवन का जो आनंद है, जीवन का जो एक अमृत रस है, उसको हम पिए हैं, जिए हैं, तो ये हमारी मूर्खता होगी। और इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो भी नहीं सकती। हम जिन बातों को करते हैं कि जैसे कोई गलत काम किसी से हो गया तो कहते हैं ये मूर्खता है, वो मूर्खता कुछ भी नहीं है इस मूर्खता के आगे, कि बिना जागे इस अवसर को हम खो देते हैं। बिना जागे हम इस अवसर को चूक जाते हैं, और ये चूकना सबसे बड़ी असफलता है। मात्र जीवन में एक ही सफलता है, जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। जीवन लक्ष्य है, जीवन ही है। तो बिन जागे न पाई हो सजन सखियाँ। ये बात बहुत गौर करने वाली है, और हम गौर ही तो नहीं करते।
हम उन बातों को पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम जान गए, हम जाग गए, हम वहीं से देख रहे हैं चीज़ों को, हम वहीं से सीख रहे हैं चीज़ों को जहाँ से कबीर या और अन्य कोई संत देख रहा है और जान रहा है। हमारी दृष्टि में और उनके दृष्टि में बहुत बड़ा भेद है। लेकिन वो भेद भी कैसे पता चलेगा जब तक हम होश में ही ना आएँ, जब तक हम उस सत्ता को जाने ही ना, तो कैसे पता चले कि जीवन का आनंद क्या है, जीवन का मूलभूत स्रोत क्या है, जीवन का जो एक रहस्य है उसको कैसे जाना जाए बिना जागे। आगे लिखें कि क्या तुम सो मोह खोह में। और यही तो हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है ना। जब कभी कोई जागा और चेताया तो हमें लगता है कि इनकी बातें ऐसी हैं कि ये लागू नहीं हो सकती। जैसे लिखें क्या तुम सो मोह खोह में। क्या तुम सो मोह खोह में का आशय ये नहीं है कि तुम उनसे छूट जाओ या छोड़ दो, वो नहीं करना है। हमें उन चीज़ों को जानना है, हमें उन चीज़ों को समझना है, हमें पूरी गहराई से उसको डूब कर के जानना है। भागने की बात नहीं हो रही है, लेकिन वो जानना, वो पूरी तरीके से उसमें डूबना ही उससे मुक्ति दे देता है। हम उसका प्रयोग करते हैं, उसका अपने जीवन में यूज भी करते हैं, लेकिन इसके सिवाय, इसके बाद भी हम उससे बंधे नहीं रहते। जिस तरह से हम बंधे हैं, हमें लगता है कि हम जागे हुए हैं। उसी को तो लिखे हैं ना संत कि क्या तुम सोओ मोह खोह में, कि मोह ममता का जो ये जाल है, आप सो ही रहे हो ना उन्हीं ख्यालों में, उन्हीं जंजालों में, उन्हीं कटघरे में, जिनसे आप बाहर आने की सोच तक नहीं रहे हैं। लेकिन संत तो आपको परम आकाश दे रहे हैं, ऐसा एक घर के बारे में बता रहे हैं जिसका कोई आदि है न अंत है। आप घर में ही हो, लेकिन बिना जागे हम क्षुद्रता को छोड़ नहीं सकते। छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब तक हमें एक आश्वस्त किनारा न मिल जाए, हम किसी और अन्य किनारों को क्यों छोड़ना चाहेंगे। तो बात ऐसी ही है, आपका न छोड़ना लाजमी है, लेकिन वो ऐसी एक घड़ी भी आनी चाहिए जब हम उस बात को समझें और जागें। सोए सोए ये जीवन व्यर्थ ही न चूक जाए, इस बात को थोड़ा गर्व से न लेकर के उसमें हम खामियां, उसमें हम अपने अंदर की जो बुराइयां हैं, अपने जो अंदर के जो विकार हैं, उन पे भी थोड़ा सा केंद्रित होकर उसको जानें और समझें। आगे लिखें कि कामिन ऐसी लगाए सखियां, क्या तुम सो मोह खोह में, कामिन ऐसी लगाए सखियां। कि जिस चीज़ में आप सोए हो वो क्या है। कामिन, कामिन ऐसी लगाए सखियां। कामिन से आशय क्या है। कामिन से आशय ये नहीं है कि आप काम के बारे में सिर्फ इशारा है, या मोह खोह लालच इसके बारे में इशारा है। आपका पूरा जीवन जिस आधार पे चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, वही कामना है। और कामना तो कभी पूर्ति होती नहीं। आप अपने से ही देख लीजिए कि आपके जो जानकार हैं, आपके जो जानने वाले हैं, आप जिनको जानते हैं, क्या उनकी कामना खत्म हो गई। क्या उनके मंसूबे पूरे हो गए। नहीं पूरे हुए ना। तो क्यों ही आप भी उन्हीं मंसूबों को, उन्हीं कामनाओं को लिए लिए घूम रहे हैं, जिन कामनाओं का कोई अंत नहीं, जिन कामनाओं को पूरा करते करते आदमी चला ही जाता है। और ना ही वही बात हो जाती है कि माया मिली न राम। तो माया भी नहीं मिलेगी और राम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सोए हैं ना। हम जिस जागने को जानते हैं वो जगा हुआ बोध नहीं है, वो एक घोर अंधेरा है। कामिन ऐसी लगाए सखियां,
तो कामिन का अर्थ संकुचित मत कर लीजिएगा, क्योंकि कामिन का अर्थ छोटा नहीं है, कामिन का अर्थ बहुत क्षुद्र नहीं है। कामिन से ही तो हमारा पूरा जीवन संचालित है, कामिन से ही तो हम पूरे पागल रहते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है। कुछ भी जो हमारी अंधी दौड़ है वो यही दर्शाती है कि हमारी कामना बहुत बड़ी है, और वो कामनाएं पूरी पूर्ति भी हो जाती हैं, और उन कामनाओं के पीछे और बड़ी कामनाएं, और वो कामनाएं पूरी होती है और उनके पीछे और बड़ी कामनाएं आती जाती हैं, और उस दुष्ट चक्र में आप फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो निकलने के लिए ही तो कोई जगा रहा है, निकलने के लिए ही, जागने के लिए ही, बोध के लिए ही तो कोई आपको प्रेरित कर रहा है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको जो सुनाई दे रहा है, आप जो देख रहे हैं या संतों को सुन रहे हैं, तो आप जाग ही जाएंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर उसको न जान के भी उस मार्ग में चलना एक आनंद का स्रोत बन जाता है, एक आनंद का पूरा एक आयाम बन जाता है। तो कम से कम अगर हम अपने जीवन का कुछ अंश भी, कुछ टाइम भी, कुछ समय भी निकाल करके अगर हम उसके लिए थोड़ा अग्रसर होएं, उसके लिए थोड़ा हम जागें, चेतें कि आखिर ये जीवन क्यों मिला है, क्यों ये हमें अवसर मिला है। अगर नहीं जागेंगे, नहीं बोध में आएंगे, तो ये तो बीता ही जा रहा है, और जो समय जा रहा है दोबारा आने वाला नहीं है। दोबारा आने वाला नहीं है, यही तो बता रहा है कि एक निरंतर बहने वाली धारा, समय की धारा, जिसमें हम कुछ समय के लिए बुलबुले की तरह उठे हैं, और कब अब गए तब गए जैसी बात हो गई है। तो क्यों ना हम इस चोला के मिटने से पहले, इस चोला के समाप्त होने के पहले, इस साधन के खत्म होने से पहले हम उस परम सत्ता को, उस बोध को, उस जीवन को, उस आनंद को क्यों ना हम जाने। क्यों हम उसी चीज़ से चूक रहे हैं जिसके लिए हम आए हैं, और किसी अन्य काम के लिए हम आए नहीं हैं। ये काम तो टाले भी जा सकते हैं, और ये काम करें या ना करें कोई महत्व नहीं रखता। बहुत नीचे की बात है, बहुत छोटे स्थल और नीचे स्थल की बात है। लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ तो जानिए कि पूरा जीवन व्यर्थ गया, बेकार गया। आगे क्या बोल रहे हैं कि चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो, लख 84 से छुटी हैं जिया। चोरी हिंसा नशा क्यों छोड़ने को बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जो शब्द दिया गया है वही शब्द छोड़ने को बोल रहे हैं। शब्द में तो कुछ भी नहीं है, वो तो एक समझाने का, एक हमें वार्तालाप करने का एक जरिया है, अन्यथा शब्द में कुछ नहीं रखा। तो कुछ लोग होते हैं जो संतों की बातों को एक तथ्य की तरह लेते हैं कि बोले हैं संत की चोरी हिंसा नशा, यानी 3 चीज़ हमें छोड़ना है, और कुछ भी तो हम पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये चोरी हिंसा नशा छोड़ने की बात, नशा क्या है? हमारी नींद ही हमारी नशा है ना। हम सोए हैं, हम जिंदगी भर आँख ही नहीं खोल पाते हैं, इससे बड़ा नशा क्या हो सकता है? कि हम बेहोश पड़े हैं, ये नशा ही है। तो नशा का आशय उनका बहुत संकुचित और बहुत छोटा नहीं है, उनका एक समग्र अर्थ है, उनका एक समग्र पूरा जीवन को लेकर एक दृष्टिकोण है, जिसमें आपको वो चेता रहे हैं कि चोरी हिंसा नशा सब छोड़ो। क्योंकि जो व्यक्ति चोरी को छोड़ देगा वो झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलेगा, झूठ बोल के ही तो चोरी होती है। मतलब इसके एक आयामी अर्थ नहीं है, इसके बहुआयामी अर्थ हैं। अगर आप इसको समग्र रूप से समझेंगे और इसमें जिएंगे, इसको जानेंगे, तभी आप संतों की बातों को भी जान पाएंगे। क्योंकि संत जिस केंद्र से बोल रहे हैं उस केंद्र से हम देख ही नहीं पाते, वो आंखें हमारे पास है ही नहीं। तो वो किन आयाम की ओर इशारा कर रहे हैं, उस आयाम के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, रत्ती मात्र भी पता नहीं है। बस एक संकेत दिया जा रहा है कि कम से कम ये तो करो,
कम से कम चोरी हिंसा और नशा तो छोड़ो, कि जो नशा है आपने पकड़ नहीं रखा है, आप वही हो गए हैं, नशा ही आप हो गए हैं ना। इसलिए तो नशा से बाहर आने की आप सोचते भी नहीं हैं। कोई आपको आता है, जगाता है, झकझोरता है, तो आप उस पे ही रंज हो जाते हैं, आप उस पे ही क्रोधित हो जाते हैं। ये क्रोध भी कहाँ से आया? आप संचालित हो रहे हैं क्रोध के माध्यम से। तो जीवन के प्रत्येक तथ्य से, जीवन के प्रत्येक जो हमारे कृत्य हैं उनसे बाहर आने के लिए और उसको समझने के लिए, समझ के ही बाहर आया जाएगा, लेकिन उनको समझने के लिए भी हमें संत का एक मार्गदर्शन चाहिए। ना कि कोई किसी भी किसी रैंडम लोगों का अगर हम बात सुनते रहें कि फलाना का मान्यता तो ये है, फलाना ये कहते हैं, फला आदमी ये कहता है, तो ऐसी मान्यताओं के चक्कर में आप उलझ के रह जाएंगे और कुछ होगा नहीं। और ना ही राम को जान पाएंगे, ना ही अल्लाह, ना जीसस क्राइस्ट को, किसी को नहीं जान पाएंगे। क्योंकि सब लोग तो एक ही हैं, लेकिन नाम अलग है। लेकिन जानेंगे तब जब हम कम से कम इतना तो स्वीकारें कि हम ज़रूर अभी आज जिस स्थिति में हैं, अगर ये स्थिति सही नहीं है, अभी आज तक चलकर हम जिस मंजिल पे पहुँचे हैं, अगर ये मंजिल सही नहीं है, तो ज़रूर हमारी यात्रा गलत रही होगी। ज़रूर हमारे यात्राओं के जो ज्ञान रहे हैं, यात्राओं के जो अ, मैप रहे हैं, वो गलत रहे होंगे। तभी तो हम जिस राह पे चलते-चलते यहाँ पहुँचे हैं और ये मंजिल सही नहीं है। अगर राह ही सही होता, मार्गदर्शन ही सही मिला होता, तो क्यों नहीं हम पहुँच गए होते, लेकिन मार्गदर्शन सही नहीं मिला। आप इनकी बात सुनते हैं, इस कथावाचक की, उस कथावाचक की, इसकी, ये वचन देने वाला ही न जानता हो, तो वो भी गोल-गोल घुमा रहा है आपको। वो खुद भी घूम रहा है और आपको घुमा रहा है। शुरू में वो घुमा रहा था इस बात से, क्योंकि उसे लगता था कि हम लोगों को समझा लेंगे। लेकिन अब वो इस ख़्याल से घुमा रहा है आपको, क्योंकि अब वो उससे स्वार्थ में पड़ गया है। उससे उसकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है, इसलिए आपको वो झूठ-साच घुमाया जाता है और आप घूमते जाते हैं और आप बार-बार विचलित होते हैं। आपके तरह भी मैं भी कभी विचलित हुआ करता था। कभी इनकी बात सुनता था तो कुछ और बातें होती थी, कभी उनकी बातें सुनता था तो कुछ और बातें होती थी। और आदमी तय ही नहीं कर पाता था कि किसकी बात मानी जाए, क्योंकि सभी लोग तो दावे से ठोक के कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी घटनाएँ हैं, ऐसे करो, ऐसे करो। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि अगर आपको जानना है, अगर आपको उस परम सत्ता में जीना है, तो आप संत को पढ़िए। और संत का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी रैंडम आदमी को उठाइए, जिसको आप पढ़ना शुरू करिए, पढ़िए। जैसे कहा जाता है ना कि उम्र से पहले ज्ञान भी कभी-कभी बुरा होता है। तो आप किसी को भी उठा के पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, आप दिन भर व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, आप दिन भर कि कोई न कोई वीडियो या कोई न कोई ऑडियो सुनते हैं। आप करते बहुत कुछ हैं, लेकिन सही नहीं करते हैं। जब आप सही करेंगे तो पूरा जीवन बदलेगा। तो संतों को पढ़ना है, संतों से सीखना है जिन्होंने जाना है। और संतों की सूची कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी सूची है। लेकिन आप किन्हीं एक भी संत को, किन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, कि कोई एक भी संत को उठा लीजिए और गहराई से उस बात को एकदम पूरा पढ़िए। और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई गलत भी मिल गया, तो आप अगर उन बातों को पूरी तरीके से जिएँगे और जानेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अपने जीवन से कि ये बातें गलत हैं। आपको दूसरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम लोगों की गलती क्या है कि हम किसी भी बात को बस सुनते हैं और मान लेते हैं। मानना नहीं है। आप किसी भी, अगर वो एक अंधविश्वासी और ढोंग प्रवक्ता भी है, तो अगर आप उसको सुनेंगे और उनकी बातों पे पूरी जी-जान से और पूरे जीवन को ज़ोर-शोर से चलेंगे उस पे, तो आपको एक दिन पता चल ही जाएगा। एक न एक दिन ज़रूर ही पता चल जाएगा कि ये गलत है या सही है। लेकिन जब तक चलेंगे नहीं, केवल सुन कर के उन बातों को मान लेंगे, तो ना आप जान पाएँगे और ना आगे आप किसी को सही डायरेक्शन दे पाएँगे, क्योंकि आप ही नहीं जानते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप डायरेक्शन नहीं देते। आज आप नहीं जानते हैं, फिर भी तो आप डायरेक्शन देते ही हैं ना। आप कुछ न कुछ तो डायरेक्शन दे ही रहे हैं ज़िंदगी भर।
किसी न किसी को मार्गदर्शन दे ही रहे हैं कि आप ऐसा करो, वैसा करो। लेकिन ये सब मार्गदर्शन झूठा है, व्यर्थ है, क्योंकि बिना उसे जाने मार्गदर्शन देना या मार्गदर्शन की बात भी करना, क्योंकि मार्गदर्शन तो बहुत ऊँची बात है ना, जो दिखा दे उस राह को, जो मुक्ति की राह को दिखा दे, जो उस मोक्ष की राह को दिखा दे, वही एक मार्गदर्शन हो सकता है। और जो बंधनों अपने बंधन में भी है और दूसरों को भी बंधन की ही मार्गदर्शन देता है, वो क्या मार्गदर्शन दे सकता है? वो तो किसी को नर्क का ही एक राह बता रहा है। तो ना ही तो वो अपने लिए सही कर रहा है और ना ही किसी और के लिए सही कर रहा है। तो इसलिए संत जब-जब आए, जब-जब जागे और जाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी हुआ है कि हमेशा कोई ऐसा है ही नहीं जिससे आप जाग सकें। हमेशा युगों-युगों से आपको जगाया गया है, चिताया गया है। लेकिन आप इतने हठी हैं कि आप उन्हें भी टार देते हैं अपनी ज़िद के आगे। आपके आगे वो झुक जाते हैं, लेकिन आप अपने अहम और मैं के आगे किसी को बाज नहीं आने देते। तो गलती किसी की नहीं है, आपकी गलती है। आप अपने को स्वीकारिए कि नहीं, हमारे जो आज हम जिस मंजिल पे खड़े हैं, अगर ये मंजिल सही नहीं है, अगर इस मंजिल पे खड़े होके हमें क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार भरा हुआ है, हमेशा हम चिंतित रहते हैं, तो क्या कारण है, किन रास्ते पे चल रहे हैं कि हमें ये स्थिति देखने को पड़ रही है। तो हम थोड़ा चौंकें और जानें और थोड़ा गौर से उस चीज़ को बूझें कि हम किन डायरेक्शन को, किस मार्गदर्शन को लें ताकि हम इस स्थिति से बाहर आ सकें। आगे लिखे हैं कि गुरु न कीहो साधु न सेयो, गुरु न कीहो साधु न सेयो, लख 84 में बोयो बिया। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, इसका बहुत बड़ा एक समग्र जीवन की ही बात है। क्या बोल रहे हैं कि हम जीवन भर क्या करते हैं? ना गुरु की करते हैं, ना साधुओं की सेवा करते हैं, ना हम एक उच्च दिशा की ओर प्रेरित होते हैं। मतलब हम खुद ही इतने सोए हुए हैं, खोए हुए हैं कि हमें वो दिखता ही नहीं है। गुरु न कीहो साधु न सेयो, लख 84 में बिया बोयो या बोयो बिया। इसका अर्थ क्या है? कि ना तो हम एक आदर्श को चुनते हैं, ना ही हम आदर्श की बातों पे चलते हैं। बस हम काम ये करते हैं कि हम इतना चालाकी और चतुराई दिखाते हैं कि जिस गर्त में आए हैं, जिस जीवन का अवसर अगर हम पाए हैं कि इस जीवन को जान लेंगे और इस जन्म-मरण के चक्र से बाहर आएँगे, उसमें हम उसी का बिया बोते हैं। जैसे अगर हमें सेब का फल खाना है, सेब खाना है, तो हम क्या करते हैं? हम आए हैं फल खाने को, लेकिन हम बोते हैं नीम। ऐसा नहीं है कि नीम बुरी है, हम कह क्या रहे हैं? अगर हम फूल बोना चाहते हैं, फूल बोने को आए थे, फूल को जानने आए थे, और अगर हम काँटे ही काँटे बोते हैं और काँटे ही काँटों पे चलते हैं और काँटा ही हमारा जीवन हो गया है, तो ज़रूर हमें संदेह करना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं कि लक 84 में बोयो बिया, कि आप कम से कम ये तो कर सकते थे कि इस अवसर में आप इनसे बाहर आएँ और कम से कम बोध को उपलब्ध हों, कम से कम आप जानें, कम से कम आप उसमें जिएँ। लेकिन आप उल्टा ही करते हैं कि आप जिस चीज़ को उखाड़ने आए थे, जिस चीज़ को काटने आए थे, उसी का बिया और बोते चले जाते हैं। जिस काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को छोड़ने आए थे, उसी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को और बढ़ाते, बढ़ाते, बढ़ाते चले जाते हैं। और वो बढ़ती ऐसी है, जैसे पीछे बात हुई है कि कामना, हमारी कामना ही ऐसी हैं कि वो उन चीज़ों को प्रोत्साहित करती चली जाएँगी, बढ़ाती चली जाएँगी, जब तक हम अपने से जागेंगे नहीं। आगे ये है कि 5 विषय की सुख मानंदी, 5 विषय की सुख मानंदी, भोग भोग नर है गयो किया। इसका भी मतलब हर एक लाइन अपने में एक अनूठी लाइन है। हर एक वाक्य अपना में एक महाकाव्य है, क्योंकि उसी महाकाव्य के इशारे से उस परम सत्ता के बारे में बात कही जा रही है जिसका कोई अंत नहीं है। तो 5 विषय में सुखमानंदी, कि आप के जो 5 विषय हैं, उसी में आप सुख मना रहे हैं, उसी में आप लीन हैं, उसी में आप सोए भी हैं और खोए भी हैं,
और आपको भ्रम भी है कि मैं तो जगा ही हूँ, तो उसी में आप सुख मानंदी, पूरा संसार, पूरा प्राणी क्या कर रहा है, उसी में सुख मना रहा है। क्यों सुख मना रहा है? मैं आपसे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप जिस दिन जानेंगे उसमें आपको सुख नहीं दिखेगा, लेकिन जब तक नहीं जानेंगे तब तक तो दिखेगा। जैसे एक शराबी को जब वो नशे में होता है तब तक उसे कुछ नहीं दिखता कि क्या है सच्चाई, क्या है हमारा असली अस्तित्व, क्योंकि वो किन्हीं घटनाओं को या चिंता को, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए वो नशा कर लेता है। जब तक वो नशा में रहता है तब तक तो उसे पता नहीं होती वो कि उसकी असली सच्चाई क्या है। लेकिन जब नशा टूटता है तो वो तुरंत जान जाता है कि मैं कहाँ था और किन व्यर्थ की चीज़ों में क्या मैं पागलपन कर रहा था इस नशा को करके। तो उसी तरह हम नशा में ही हैं। उस नशा से बाहर आने के लिए ही कहा गया है कि 5 विषय की जो सुख मानंदी आप मान रहे हो, उस सुख से बाहर आओ। 5 विषय के पार जाओ, क्योंकि आप किन्हीं इसमें ये नहीं कर सकते कि आप 5 विषय को किसी को कम करें, किसी को ज़्यादा करें, किसी पर चलें, किसी को तोड़ें या किसी पे व्रत रखें। ये सब व्यर्थ का जाल आपको बताया जाता है, लेकिन इससे कुछ बात बनेगी नहीं। तो 5 विषय की सुख मानंदी ऐसा नहीं है कि आप उससे बाहर हो जाएँगे, बस बात ये है कि वो आप उनके पार के एक आयाम को खोजिए ना, जिसमें ये बातें आती ही नहीं हो, या आती भी हैं तो ये कुछ महत्व की नहीं रहती। तो 5 विषय की सुख मानंदी, भोग भोग न रहे गयो किया, कि भोग भोग के इसी में वो अपने भी भोगा जाता है एक तरह से, कि वो भी खत्म ही हो जाता है और कुछ आगे वो जान नहीं पाता। झूठी मूरत 5 साच पुजारी, झूठी मूरति साच पुजारी, आपु ही करता होई गयो तिया, कि झूठी मूर्ति साच पुजारी, ये कैसी बात हो गई? आपु ही करता होई गयो तिया, कि करता अपने को मान बैठा है, आपु ही करता। झूठी मूर्त है, साच पुजारी, किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि आप जानते नहीं हैं, अगर हम मूर्ति पूजन भी करते हैं तो अगर हम एक पत्थर को पूज सकते हैं तो इंसान को क्यों नहीं? पत्थर के सामने अगर फूल चढ़ा सकते हैं तो इंसान के सामने क्यों नहीं? अगर पत्थर को हम आरती दिखा सकते हैं तो इंसान को क्यों नहीं? एक इसमें एक तरह से कहा जा रहा है कि आप जो जीवंत है, जो एक प्रज्वलित ज्योति जल रही है, उसे सेवा करिए, उसकी सेवा करिए, उसे फूल चढ़ाइए, उसकी आरती उतारिए। झूठी मूरत साच पुजारी, कि आप बनते तो हो साच पुजारी, आप जानते तो हो कि मैं सच हूँ, लेकिन आप जानते नहीं हो। आप जब जानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि झूठी मूरत साच पुजारी, आप ही करता होई गयो तिया। जीव पराया निज समझाने, जीव पराया निज समझानो, नर जीवन तब सफल किया। कह रहे हैं कि जिस दिन पता चल जाएगा कि ये ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है, कुछ ही पलों की देर है, ये मिट ही जाने वाला है, उसी समय आप इनसे मुक्त भी होगे। जीव पराया निज सम जानो, कि जिस दिन जान जाओगे तुम, दूसरों की बात नहीं हो रही है, तुम जिस दिन जान जाओगे कि ये जीव पराया है, उसी दिन नर सफल तब सफल किया, नर जीवन सफल तब सफल किया। इसका अर्थ क्या है? कि जिस क्षण आप जानोगे उसी क्षण ये जीवन सफल हो जाएगा। वही तो शुरू में बात हुई है ना कि सफलता ये नहीं है कि हम कितना कमाए, किन पदों पे रहे, किन लोगों से हमें प्रशंसा मिली, किन लोगों से हमें बुराइयां सहने को मिली, किन लोगों ने हमें प्रताड़ित किया। ये सब तो एकदम ओछी बातें हैं। इन बातों का प्रभाव भी वहाँ तक नहीं जाता है। उस आयाम के बारे में संत इशारा कर रहे हैं कि उस आयाम को जानो जहाँ पर ये चूं नहीं कर पाते। लिखे हैं कि जीव पराया नित्सम जानो, नर जीवन तब सफल किया, कि तभी सफल होगा, उसके सिवाय और कोई चारा नहीं है। मात्र वही एक मार्ग है जिसको जाने बिना, जिसको मार्ग नहीं है, एक तरह से कहें कि वही एक ऐसी चीज है जो जीवन में जानने के लायक है, जीवन ही है। तो जब तक उसे नहीं जानेंगे तब तक जीवन सफल नहीं है, असफल है।
महा बुरा है। इसलिए लिखे हैं कि कहीं कबीर यह मन वश करके, कहीं कबीर यह मन वशी करके अपने में खोज लेवे अपन पिया। कितनी सुंदर, कितना एक गहरा मार्गदर्शन और दृष्टिकोण है संतों का। बोल रहे हैं कि कहीं कबीर यह मन वशी करके, कि मन वश में भी कैसे होगा, ये तो आपको भी पता है कि मन जिसके वश में हो जाता है उसका पूरा जीवन उसके केंद्र से चलता है, ना कि मन से। लेकिन जो मन के ही सहारे चल रहे हैं, जिन पे ये पांचों विकार छाए ही रहते हैं, वो नहीं मन को वश में कर सकते। इसलिए तो बोला जा रहा है कि कहीं कबीर यह मन वश करके अपने में खोज लेवे अपन पिया। ये लाइन इतनी महत्वपूर्ण है कि इससे एक लाइन भी अगर समझ लिया जाए, अपने में खोज लिए, अपने में खोज ले आपन पिया, ये बात पूरा ही कुछ बयां कर जाती है। इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। मतलब ये इसके सिवाय और कुछ कहना ही क्या है। अपने में खोज ले वह आपन पिया, यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर बस एक लाइन को समझ लें तो आप जान जाएंगे और आपका जीवन सफल रहेगा, अन्यथा व्यर्थ हो जाएगा। अब व्यर्थ जा ही रहा है। आपसे निवेदन है, अनुग्रह है कि आप जितना खो दिए, अभी भी मौका है जागने का, समझने का, सोचने का। अभी भी जागिए और जानिए और अपने में खोज ले वो आपन पिया।